जिनको आज आप सब कुछ छोड़कर पाना चाहते हैं, जिनको आज आप सब कुछ छोड़कर पाना चाहते हैं, उनको आप तभी पा पाएंगे, उनको आप तभी पा पाएंगे जब कुछ बनकर दिखाएंगे। नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनके एक दीदार के लिए भी तरस जाएंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं शशांक शेपिन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे और इंपॉर्टेंट सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो आपको ये बताने वाला है कि अगर आपने 11th में किन्हीं कारणों से, कुछ भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी मान लो कारण थे, जो भी कारण थे, उन कारणों की वजह से अगर आपका 11th बर्बाद हो चुका है, लेकिन आप अपने 12th में जी तोड़ मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए है। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस साल 12th में टॉप करना चाहते हो तो ये जो मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा उनको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना और पूरे साल एकदम जी तोड़ मेहनत के साथ बेटा प्रैक्टिस करिएगा। यकीन मानिए 11th आपका चाहे जैसा भी गया हो, 12th आपका बहुत बेहतरीन जाने वाला है। और इसी के साथ बेटा हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सेशन में। देखो, सबसे पहले 11th में कुछ भी कारण हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपके हो सकता है कुछ और भी कारण रहे हो, जैसे हम सब कुछ छोड़कर किसी के पीछे बहुत ज्यादा एकदम जुझारू रूप से लग गए थे, या हमारे किसी कारण से कुछ और परेशानियां थी 11th में, कुछ घर में सिचुएशन सही नहीं थी, या हमारी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू था। बट कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, जो बीत गया उसे भुला डालो और जो आ गया है उस पर अपनी कलम से अपना भविष्य लिख डालो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए कि सबसे पहले अगर आपका 11 खराब हुआ है, 12th बेहतरीन करना है, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है दैनिक तौर पर आपको अभ्यास करना है। देखिए 11th में जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, 11th में सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं कि वो दैनिक अभ्यास नहीं करते हैं, रोज डेली वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। भैया अगर आपको परफेक्ट बनना है तो सबसे पहला नंबर रूल 12th में टॉप करने का सबसे पहला नंबर रूल है भैया, आपको दैनिक, भैया मतलब डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी चीज आप पढ़ें, जो भी 12th में आप पढ़ें, जैसे आपने 12th में आज पढ़ा बेटा मानव जनन चैप्टर, या आपने पढ़ा जीवों में जनन चैप्टर, तो उसको आपको डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। दूसरे नंबर पर आपको जो ध्यान देना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है कि रिवीजन जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस में क्या होगा, आप फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बायो के भी क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन सर रिवीजन भी तो एक चीज है। और रिवीजन करने का मैं आपको बता देता हूं सबसे आसान तरीका, ठीक है, रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले तो आप जब कभी भी पढ़ें, जो कुछ भी आप पढ़ें, 24 घंटे के अंदर आपको उसको रिवीजन करना है। जैसे मान लो मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाया तो आपको उसको 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर लेना है। इसके बाद आपको 24 घंटे का रिवीजन करने के बाद बेटा एक सप्ताह के अंदर उसका फिर से रिवीजन करना है, एक सप्ताह के अंदर उसका फिर से रिवीजन करना है, उसके बाद एक महीना के अंदर उसका फिर से रिवीजन करना है, ठीक है, एक महीना के अंदर उसका फिर से रिवीजन करना है। और प्यारे बच्चों फिर आपका 6 महीना के अंदर उसका फिर से रिवीजन कर लेना है। अगर आपने इस तरह से रिवीजन कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस साल आप 12th में टॉप करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे पहले रिवीजन करने का सर ये रामबाण है, इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा जो हमारा तीसरा नंबर आता है, हमारा तीसरा नंबर जो रूल है 12th में टॉप करने का, एग्जाम में कठिन सवालों पर कम ध्यान दें। देखिए क्या होता है, बहुत बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम में जो कठिन क्वेश्चन होता है उसको जैसे ही पढ़ते हैं वो नर्वस हो जाते हैं। ऐसा हम सब के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ करता था, और आपके साथ भी अगर 11th में हुआ होगा तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा और बताइएगा कि ये सारे रूल्स हमें कैसे लगे। तो बच्चों एग्जाम में आपको कठिन सवालों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कठिन सवाल अगर आए और आपके सामने ऑप्शन है तो भाई हम सरल क्वेश्चन ही करेंगे, हम कठिन सवाल के पीछे क्यों भागेंगे अगर आपके ऑप्शन में सरल सवाल आया है तो। और मान लो कठिन सवाल आ भी गया,
मान लो कठिन सवाल आ भी गया तो क्या करेंगे? कठिन सवाल अगर आ जाता है तो सबसे आसान तरीका है दिमाग को एकदम शांत रखना है और यह सोचना है कि भाई मैं इस कठिन को कैसे सरल करूं, बस इतना ही सोचना है। बस ये नहीं सोचना है कि कठिन सवाल आ गया मैं कैसे इसको अब करूंगा, मेरे नंबर कम हो जाएंगे, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता है। बस एक पॉजिटिविटी के साथ हमेशा सोचा जाता है कि भैया इस कठिन को मैं सरल कैसे करूं, उस पर ध्यान देना, नंबर पर ध्यान न देना। जब उस समय आप कठिन सवाल को आसान तरीके से सॉल्व कर चुके होंगे तो नंबर अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 3। अब बात करते हैं रूल नंबर 4। मन में आने वाले सवाल अवश्य पूछें। अभी आप शुरुआत है, आप 12th में आ चुके हो या आने वाले होंगे, तो 12th में जब आप आ चुके हैं या आने वाले हैं तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? भैया जो भी आपके मन में डाउट्स आएंगे, प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये एक ऐसा रूल है जो आपको जिंदगी भर आगे बढ़ाता ही जाएगा। तो अगर आप 12th में आ चुके हैं या 12th में भैया इस समय 11 में देख रहे हैं फिर भी इस वीडियो को, तो सबसे पहले जान लो जो भी आपके मन में डाउट्स आएंगे तुरंत उसको अपने टीचर से आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एक डाउट भी अगर आपके दिमाग में रह गया तो ये डाउट आपको बहुत लंबे समय तक बच्चे आगे नहीं बढ़ा पाएगा। जैसा कि आप जानते हो अगर नींव कमजोर होगी तो हम बहुत ऊंची इमारत कभी भी उस पर नहीं बना सकेंगे। जैसे ही एक छोटा सा तूफान भी आएगा ये भैया इमारत ढह जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में आगे बढ़ने का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में कभी भी एक भी डाउट्स नहीं होने चाहिए। जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करिए, क्योंकि ये नींव है और ये नींव कमजोर हो गई तो इसके ऊपर आप कोई भी बड़ी मंजिल की इमारत नहीं बना पाएंगे। तो भैया डाउट्स को जरूर से जरूर अपने टीचर के साथ क्लियर करें, ठीक है। इसके अलावा मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करें। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि आप अगर देखोगे तो अब मैं ये भी बता दूंगा कि मॉडल पेपर, भैया मॉडल पेपर क्या होता है? हो सकता है आप एमपी बोर्ड के हो सकता है आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के हो सकता है आप बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएसएससी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो, हर बोर्ड का एक खास मॉडल पेपर आता है और हर बोर्ड का जो खास मॉडल पेपर है उसको आपको सॉल्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मॉडल पेपर है इसको सॉल्व कब से किया जाना चाहिए? बहुत से बच्चे कभी कभी ये भी पूछते हैं सर मॉडल पेपर को सॉल्व करने का सबसे सही समय क्या होता है? तो देखिए मोस्टली जो हमारे इंडिया में एग्जाम होते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, वो आमतौर पर फरवरी से शुरू हो जाते हैं। तो आपको बेटा दिसंबर तक में पूरा सिलेबस कवर करके जनवरी से ही मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू कर देना है और मॉडल पेपर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, मॉडल पेपर जब भी सॉल्व करें बच्चों आपको एक अलार्म लगाना है। एक अलार्म लगाएंगे आप एक टाइम, ठीक है, आप एक बच्चों एक टाइम आप जो है लगाओगे और उसी टाइम के अंदर आप उस पेपर को सॉल्व करोगे। ऐसा मत करने ना कि भैया पता चले कि अलार्म लगा लिए हैं और हमने 3.25 घंटे का अलार्म लगाया, पेपर सॉल्व कर रहे हैं 4-5 घंटे में। ये गलती ना करो। आपको ये करना है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम के टाइमिंग के अनुसार ही पेपर जो है वो सॉल्व करना है। मान लो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि भैया मेरी कितनी गलती है, मैं किस क्वेश्चन में कम समय दे रहा हूं, किस क्वेश्चन में ज्यादा समय दे रहा हूं। तो आपको उतने समय के अंदर ही बेटा पेपर को पूरा पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं रूल नंबर हमारा 6, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट स्टडी करें। सबसे सुना होगा आपने, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट स्टडी करें। भाई स्मार्ट स्टडी होती क्या है? सबसे पहली बात तो यही है, स्मार्ट स्टडी ये होती है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये, मेरी एक बात को समझना, जैसे आप किसी गांव में गए और आपसे बोला गया कि भैया मुझे कुआं खोदना है और आप बेटा गए और बिना कुछ सोचे समझे किसी भी जगह पर कुआं खोदने लगोगे तो पानी कैसे निकलेगा? तो मतलब सबसे पहले तो आपको अपना पूरा का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, बोर्ड एग्जाम का सही पैटर्न क्या है, बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तरीके से कोई भी काम करोगे तो उसमें सफल कैसे होगे? तो सबसे पहले भैया हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क का मतलब यही होता है। पता चला आप एक कोयले की
किसी खान में गए और आप पता चला वहां किसी भी जगह पर अगर हीरा ढूंढने लगोगे तो कैसे मिलेगा? हर एक जगह हर एक चीज कोई खास होती है, कोई खास जगह पर मिलती है, और अगर आप किसी भी जगह पर हो जाओगे तो वो चीज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है कि आपको वो सारी चीजें पता होना चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। आपका सिलेबस क्या है, आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसा पैटर्न है, हर साल क्या अपडेट हुआ है, वो सारी चीजें बस आपको जाननी होती है। और बच्चों फिर हम बात करते हैं 7वां नंबर रूल। 7वां नंबर रूल ये मेरे बहुत करीब है, और ये 7वां नंबर जो रूल है हमारा, नोट्स जरूर बनाए। देखिए क्या होता है कि अक्सर कई बच्चे क्या होते हैं कि सर इसका मुझे पीडीएफ दे दीजिए, फोन में रख लूंगा मैं, सर मैं फोटो खींच लूंगा, फोन में रख लूंगा मैं। लेकिन यकीन मानिए आपके पास जब समय बहुत कम है तब आप पीडीएफ से पढ़िएगा, आपके पास जब समय बहुत कम है आप स्क्रीनशॉट से पढ़िएगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा समय है, अभी आप शुरुआत करने जा रहे हो, अभी आप 12th की तैयारियां करने जा रहे हो, तो अभी आपके पास बहुत समय है, और इस बहुत समय का उपयोग अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे तभी भैया जीवन में सफल होंगे। तो सबसे पहले सर नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, ये गलती नहीं करना है कि हम सर नोट्स बना ही नहीं रहे हैं, सर हम तो किसी चीज से पढ़ लेंगे। लेकिन भैया मेरी एक बात समझिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। और नोट्स में मैं आपको एक दो चीज बता देता हूं। एक आपकी इंपॉर्टेंट नोट्स होती है जो आप बनाओगे पूरा चैप्टर का, पूरे चैप्टर का आप बनाओगे एक नोट्स, सारी चीजें होंगी, सारा कंटेंट होगा उसमें। लेकिन एक आपको बनाना है बेटा की नोट्स, आपको एक चीज और बनानी होगी बेटा की नोट्स। की नोट्स में आप शॉर्ट तरीके से, ठीक है, आप शॉर्ट तरीके से फ्लो चार्ट के द्वारा चीजों को इसमें बनाओगे ताकि आपका कम समय में पूरा बढ़िया से रिवीजन भी हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये डिटेल नोट्स होगी जिसको आप आसानी से बेटा शुरू से बनाते जाओगे तो कंप्लीट रहेगी डिटेल नोट्स। लेकिन साथ में आपको बेटा शुरू से ही चैप्टर वाइज जो है की नोट्स या फ्लो चार्ट के द्वारा पूरा रिवीजन वाली भी बनाना है ताकि आप कम समय में उसको बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों हमारा 8वां नंबर रूल, और आज का हमारा लास्ट नंबर रूल, सब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझें। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रटना शुरू कर देते हैं। रटना मतलब सर ये है मैं इसको रट लूंगा, सर वो है मैं इसको रट लूंगा, और ये रटते रटते उनकी आदत इतनी खराब हो जाती है कि पता चला कोई बहुत कंसेप्चुअल चीज है उसको भी वो रटना शुरू कर देते हैं। और जब आगे चलकर आप नीट, आईआईटी, जेई या वनडे एग्जाम या सरकारी एग्जाम या आईएएस या पीसीएस कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पास आपको बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहां पास खाली रटने से सिलेक्शन नहीं होता है। तो रटना ठीक होता है जब कोई चीज हमें नहीं आ रही, एग्जाम हमारे एकदम पास आ चुका है, हम ठीक है तब उसे हम रट लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई चीज आपने नहीं पढ़ा, एग्जाम से एक दिन पहले आपको पता चला ये भी पढ़ना है, तब तो आप उसे रटोगे। लेकिन अभी आपके पास साल भर का समय है, इस साल भर के समय को उपयोग करिए, रटने से ज्यादा समझने पर ध्यान दीजिए, रटने से ज्यादा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए कि क्या चीज कहना चाहती है। कोई चीज है, जैसे मैंने बोला बीज से बनता, मतलब जो हमारा फूल होता है, फूल, जैसे मैंने बोला आपसे कि सर जो फूल होता है यही फूल आगे चलकर बनाता है फल और बीज। अब आप मुझसे बोलोगे सर फूल बनाता है फल और बीज, सर मैंने तो रट लिया, मुझे तो तैयार हो गया। लेकिन जो और बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, वो बोलेंगे सर आपने बोला फूल से बनता है फल और बीज, सर जी एक बार इसको समझा दो पहले कि ये बनता कैसे है, मुझे पूरा प्रोसेस समझाओ। ये है कंसेप्ट, ये है जिज्ञासा, ये है जुनून आगे बढ़ने का। और अगर आपके अंदर ये जुनून है और आपके अंदर ये जुनून बेटा पूरे साल भर भी रहना चाहिए। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है किसी भी काम को, अगर आप बेटा उसमें सफल होना चाहते हो सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी भी। देखा होगा आपने खरगोश और जब बेटा कछुआ के बीच में रेस हुई थी तो खरगोश अपने कंटिन्यूटी की वजह से हार गया था, और भैया जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता है फिर भी बेटा वो रेस को जीत जाता है। अंतर क्या था कछुआ और अगर हमारे बात करें बेटा खरगोश में, अंतर क्या था? एक ही अंतर था, खरगोश के अंदर कंटिन्यूटी नहीं थी और कछुआ के अंदर कंटिन्यूटी थी। वो लगातार मेहनत करते जा रहा था। तो अगर आप मान लो अभी आपने 10th में टॉप नहीं किया, 9th में टॉप नहीं किया, कभी भी आपने जीवन में टॉप नहीं किया, लेकिन आप सपने देख रहे हो कि सर क्या हम 12th में टॉप कर सकते हैं,
तो मैं ये पूरे दावे के साथ कर सकता हूं कि आप टॉप कर सकते हैं। बस इसमें केवल एक बात का ध्यान रखना, ये जो बेटा 8 गोल्डन रूल है, इस 8 गोल्डन रूल को अगर आप पूरे साल भर प्रैक्टिस कर लिए तो यकीन मानो आप टॉप करोगे। इस साल आप ही बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे, ये मेरा वादा है। बस एक बात को याद रखना, ये जो 8 रूल मैंने बताए ये कंटिन्यूटी के साथ आपको प्रैक्टिस करने हैं पूरे साल। तो आपको ये रूल्स कैसे लगे, कितने फायदेमंद हुए, वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सभी प्यारे बच्चों अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा।